राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ, सबके कष्ट हरो, सबके घर आओ मेरी माँ, खुशियाँ लाओ। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हर हर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं धर्मराज की कहानी। क्या है धर्मराज की कहानी? जिसे सुनने से खुलते हैं स्वर्ग के द्वार, जो जीवन में हर व्यक्ति को एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। जाने कब और कैसे पढ़ी जानी चाहिए ये कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। जानिए क्या है धर्मराज की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उस रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया है या नहीं? बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया और वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कोए आ गए, कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए वापस चले गए, चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया है या नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊँगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जब वह अपने घर आई तो उसके बहू बेटे भी डर गए। उन्होंने डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों मैं धर्मराज जी के व्रत का पालन और उद्यापन करूँगी। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के सारे रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकार नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान से पूजा व्रत और उद्यापन करने के बाद धर्मराज की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए हुए विमान को देख उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है।
कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच जाते हैं। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज, हे महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी उसी तरह हमें भी देना। हे धर्मराज महाराज, हे महाराजा, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दे दी उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वाले को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय हो, यमराज महाराज की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय धर्मराज, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज। हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, धर्मराज यमराज की पुण्य कथा आप सभी के लिए कल्याणकारी हो। जीवन में एक बार अवश्य सुननी चाहिए ये कथा। अतः आगे भी शेयर करें, सभी के लिए कल्याणकारी हो, उद्धार, सभी का उद्धार करने वाली ये कथा हो। यही मेरी प्रार्थना। जय राम, जय श्री धर्मराज, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज। शिव शिव शिव, राम राम, जय माँ।